जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन कैसे और कब होने वाला है। काफ़ी छात्रों के कमेंट आए थे कि सर हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था 2022 में, इसके बाद 2023 में हमारे पेपर हो गए, हमारा रिजल्ट आ गया और हम पास हो गए, लेकिन इसके बाद में बात आती है कि सेकेंड ईयर या आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए तो थर्ड ईयर में एडमिशन कैसे होने वाला है हमारा। आप सभी को पता होगा कि हमारी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन जुलाई में स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में इसके जो एडमिशन है चलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमारा एडमिशन कैसे होगा। पूरी जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, गारंटी है आपको कि और कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा एमपी की अगर हम बात करें दोस्तों कि एमपी में जो एडमिशन्स होते हैं ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होते हैं। इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है और इसके एडमिशन्स होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में इसी तरह से एडमिशन लिया होगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर में एडमिशन की या अगर हम बात करें थर्ड ईयर में एडमिशन की, तो इसके भी एडमिशन्स होते हैं वो ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से ही होंगे। कौन सी वेबसाइट के माध्यम से होंगी? ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होंगे। लेकिन जो इसकी जो एडमिशन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। क्या चेंज कर दी जाती है? आपको पता होगा कि जो कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट केवल और केवल फीस जमा करनी होती है। सेकेंड ईयर के लिए ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई जो कि चॉइस फिलिंग, ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी काम नहीं होती हैं। केवल और केवल हमें क्या करनी होती है, फीस जमा करनी होती है। सभी भली बात आप लोग जानते हैं। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो फीस जमा करने की जो प्रोसेस होती है वो कुछ अलग होती है। क्या प्रोसेस होती है? इस फीस को दो भागों में हमसे लिया जाता है। ठीक है, इस फीस को हमसे दो भागों में लिया जाता है। दो भागों का मतलब है कि एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली जाती है और एक हमसे ली जाती है सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ली जाती है। अब दोस्तों जो मैं एडमिशन की जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो एमपी के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे हो गए। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, जैसा कि जीवाजी यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा छत्रसाल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हो गया। जो 8-10 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होती है यूजी पीजी कॉलेजेस में, उनका मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंट का। दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो एडमिशन फीस जमा होती है वो केवल रेगुलर की होती है, प्राइवेट की फीस जमा नहीं होती है। प्राइवेट की केवल एग्जाम फीस जमा होती है। जब एग्जाम्स होंगे आपके तब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, तब आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है और कुछ नहीं करना। जो फीस होती है वो रेगुलर स्टूडेंट को ही केवल देनी होती है, प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं देनी होती। अगर आप प्राइवेट हैं तो आप इस वीडियो को भले ही स्किप कर सकते हैं या आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो हमसे फीस को दो भागों में लिया जाता है। अब दो भागों में कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फीस हमें कहाँ से भरनी होती है। फीस भरने के लिए हमें ई प्रवेश वेबसाइट पर आना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रमोशन के नाम से एक लिंक होता है। अगर आप यूजी के स्टूडेंट होते हैं तो फर्स्ट वाली लिंक का प्रयोग करना होता है, पीजी के होते हैं तो सेकंड वाली लिंक का प्रयोग करना होता है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर जो इनके जो एडमिशन है वो 3 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, 3 जुलाई से चल रहे हैं और लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी और लगभग नवंबर तक इसकी लास्ट डेट को किया जाएगा, चाहे आप यूजी के हों चाहे पीजी के हों। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आया था। एनरोलमेंट नंबर डालना होता है, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करना होता है कि आप सेकंड की हो या थर्ड की हो। कैप्चा कोड डालना है, व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो जल्दी आपके पास में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड और थर्ड ईयर की फीस हमें कैसे भरनी है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एडमिशन फीस होती है वो हमसे किस तरह से ली जाती है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक पूरा काम खराब हो जाएगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो कॉलेज की जो फीस होती है सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की हमने मान ली। दोस्तों मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि 2000 रुपये आपकी फ़ीस है।
किसी कॉलेज की 3,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेना, माइनस कर लेना, ठीक है। देखिए, हमने माना कि हमारी जो एग्ज़ाम फीस, सॉरी यहाँ पर हमारी एडमिशन फीस टोटल 2,000 रुपये है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इसको हमसे 2 भागों में लिया जाता है। एक हमारा होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक हमारा होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें जो जमा करना होता है वो हमें जमा करना है ई प्रवेश वेबसाइट से, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया। लेकिन जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो हमें अपने कॉलेज में जमा करना होता है। जब हमारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती है, आप कॉलेज में पढ़ने जाने होते हैं या कॉलेज से आपको कॉल भी कर दिया जाता है, तब आपको ये पेमेंट करना होता है बाकी का फीस। अब हमें पहला पेमेंट यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना करना होगा, अगर हम बात करें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें ई प्रवेश वेबसाइट से 500 प्लस 30 रुपये का पेमेंट करना होता है। यानी कि 30 रुपये भूल जाइए, 30 रुपये पोर्टल चार्ज है, आपको पेमेंट करना है 500 रुपये का, ठीक है। आपको पेमेंट करना है 500 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ये रिसिप्ट मिलेगी, इस रिसिप्ट को ले जाकर कॉलेज में जमा कर देना या इस रिसिप्ट को अपने पास में रख लेना। जब आपके पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी तो बाकी की जो 2,000 में से 500 फीस आपने इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया, बाकी की जो शेष फीस बचती है कितनी, 1,500 रुपये। अब आपकी कॉलेज में जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तब आपको अपने कॉलेज में जा करके जो 1,500 रुपये फीस होती है वो 1,500 रुपये आपको देनी होती है। कब देनी होती है, जब आपकी कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। मान के चलिए आपकी 4,000 रुपये फीस है, ठीक है। मान के चलिए आपकी 4,000 फीस है और यहाँ पर हमने 500 रुपये का पेमेंट कर दिया, बाकी की जो हमारी फीस बचेगी 3,500 रुपये बचेगी, वो 3,500 रुपये हमें कॉलेज में जाकर के खुद से जमा करनी होती है। अब ये 3,500 रुपये आपसे कई तरह से ले सकते हैं। किसी कॉलेज वाले आपसे चालान के थ्रू भी ले सकते हैं, या उनकी जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ से भी ले सकते हैं, या किसी अदर थर्ड पार्टी पेमेंट से भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर। लेकिन जो शेष फीस होती है वो आपको कॉलेज में ही, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 रुपये है वो आपको अपने ई प्रवेश वेबसाइट से जमा करना होता है। जब इसे ई प्रवेश वेबसाइट से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं उसे हम कहते हैं प्रमोशन फीस। क्या कहते हैं, हम उसे प्रमोशन फीस कहते हैं, ठीक है। इसे प्रमोशन फीस कहते हैं। पहले इसे एडमिशन फीस कहते थे, 2020 से पहले, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से इसे हम प्रमोशन फीस कहने लगे हैं। यानी कि इसका नाम क्या रख दिया गया है, इसका नाम प्रमोशन फीस रख दिया गया है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको कि इसे हम प्रमोशन फीस कहते हैं, जो 500 रुपये वाली सबमिट करते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पर आपको फीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है कि कितनी फीस हमें देनी है। और दोस्तों, फीस कैसे जमा करना है इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जल्दी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा वीडियो यूट्यूब पर, या यूट्यूब पर हमारे 2022 वाले वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो के थ्रू भी आप अपना पेमेंट करना सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो कमेंट करना, आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एडमिशन फीस भरते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करना। ये जो प्रोसेस है वो केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए। मैंने अभी अब आपको बताया कि रेगुलर स्टूडेंट की फीस जमा होती है और किसी की फीस यहाँ पर जमा नहीं होगी, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट की फीस जमा नहीं होती है। रेगुलर स्टूडेंट की फीस है, प्राइवेट स्टूडेंट की केवल एग्जाम फीस जमा होगी, वो जब आपके एग्जाम्स होंगे तभी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने किसी योजना का लाभ लिया होता है, ठीक है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं तो वो स्टूडेंट पे नाराज़ हो जाएंगे जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में किसी योजना का लाभ लिया। जैसे कि योजना का लाभ का मतलब होता है कि मेधावी विद्यार्थी योजना हो गया, ठीक है, या आपकी जन कल्याण संबल योजना हो गया। अगर आपने इन योजनाओं का लाभ लिया है तो फिर आपको केवल और केवल 10 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है, 10 रुपये का, और प्लस 40 रुपये का पोर्टल चार्ज, यानी कि टोटल 50 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट से मतलब नहीं है। आपकी फीस होती है 10 रुपये, 40 रुपये का पोर्टल चार्ज, टोटल 50 रुपये आपको जमा करना होता है। आपको याद होगा आपने ये 10 रुपये जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब भी आपने 10 रुपये का पेमेंट किया होगा। ये 10 रुपये का पेमेंट होता है वो उन स्टूडेंट के लिए होता है जो किसी योजना का लाभ लेते हैं, ठीक है, और बाकी की जो कॉलेज की फीस होती है वो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। लेकिन आपने किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो फिर आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट वाली प्रोसेस से, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।